चलिए क्लास शुरू हो गई है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपना एसआरए नंबर लिखेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। अपना नाम, अपना एसआरए नंबर जल्दी से लिखिए। कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में, अपनी अटेंडेंस लगाइए, अपना नाम और अपना एसआरए नंबर चैट बॉक्स में लिखकर। अपना नाम, अपना एसआरए नंबर चार्ट में लिखकर अपनी अटेंडेंस लगाइए। चलिए लिख दिया है सबने नाम। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? लास्ट टॉपिक सीखा होगा कि आप एनवा पद कैसे निकालते हो किसी भी एपी का। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं बच्चों। तो अगर आपको ए दिया गया है 4 और डी दिया गया है कितना, 2, तो बताइए 10वां पद क्या होगा? कौन कैलकुलेट करेगा? जल्दी से कैलकुलेट करिए 10वां पद क्या होगा। ए 4 दिया है, डी 2 दिया है, 10वां पद। दो ही बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। बेटा एक ही जगह क्या रखना है? एक ही जगह रखना है 4। एन आपसे 10वां पद बोला है, तो आप एन की जगह कितना लोगे? एन कितना हो जाएगा? 9। एन कितना हो जाएगा? 10। आपसे 10वां पद बोला है ना, तो आप एन की जगह क्या लोगे? 10 लोगे। ठीक है। ए प्लस एन की जगह लोगे 10, 10 माइनस 1, और डी की जगह लोगे 2। तो 4 प्लस 10 माइनस 1 हो गया 9, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 10वां पद कितना हो गया? 22 हो जाएगा। 22 होगा कि नहीं? बताओ जल्दी से, यस और नो। यस मैम। ठीक है। आता है सब बच्चों को कैलकुलेट करना? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से कराती हूँ। यही फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों ने। आपको क्वेश्चन में a इक्वल्स टू 8 दिया गया है, d इक्वल्स टू 5 दिया गया है। आपको निकालना है कौन सा पद? 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद, मतलब a 11 निकालना है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, इतने सॉल्व करो। चलो करिए क्वेश्चन। 8 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 30 सेकेंड। 27 में से बस 12 बच्चों ने आंसर किया है। मैम थोड़ी देर। चलो हाँ बिल्कुल, आप एक्स्ट्रा टाइम आप मांग सकते हो।
लास्ट का 1 मिनट। तीस में से बस 16 बच्चे प्रेजेंट हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया ना, जो पोल में आंसर नहीं करते मैं उनकी एब्सेंट लगा रही हूँ। तो बेटा क्लास में हो तो फिर सॉल्व करो क्वेश्चन और आंसर भी करना पड़ेगा। और अगली क्लास में जिसका एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा उसकी भी एब्सेंट लगेगी। जहां समझ में नहीं आ रहा है मुझसे पूछो, मुझे नोटबुक दिखाओ, जिस स्टेप में समझ नहीं आ रहा है बट सही करना पड़ेगा और आंसर भी करना पड़ेगा अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो। चलिए 30 में से 19 बच्चे आंसर कर रहे हैं। हैंड रेज करना एक बार जरा, किस किसने आंसर किया है। हैंड रेज करना किस किसने आंसर किया है, नाम नोट कर लूं मैं जिन्होंने नहीं किया है। पवन गिरोह वाली आईडी से, दीपक चौहान वाली आईडी से, धीरज वाली आईडी से, शिवम, सुरजीत, आकाश, जानवी, अक्षिता, रघुवीर, सुमन देवी, इन सब आईडी से जो बच्चे हैं पूरी क्लास में से बस 21 बच्चे आंसर कर रहे हैं। और इतना आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपको कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। ए कितना दिया गया है 8, एन की जगह आप लेंगे 11, 11 माइनस 1 गुणा डी, डी कितना दिया गया है 5 दिया गया है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 8 प्लस 11 माइनस 1 10 गुणा 5। कितना आसान क्वेश्चन था ये, 8 प्लस 50 58 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था ना, आप लोग ट्राई ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन करने की तो कैसे होगा फिर। 32 में से 22 बच्चे आंसर कर रहे हैं। बेटा मेरी क्लास में अगर आपको आना है तो आंसर भी करना पड़ेगा। आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, नोटबुक्स दिखाइए, है ना, बट कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप अपना नेट खर्च कर रहे हो बस, है ना। खाली प्रेजेंट अगर आपको लगता है कि सिर्फ क्लास में गूगल मीट ऑन करने से आपको अटेंडेंस मिल जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैंने अभी क्लास के शुरू में जिन जिन बच्चों की एब्सेंट मार्क कर रखी थी वो सब दिखा दिया है। जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया, जिन्होंने कुछ एक सेकंड्स के लिए क्लास लगाई थी, उन सबकी एब्सेंट मैंने मार्क की हुई है। तो अगर आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में तो वो आपको नहीं मिलने वाली है। पढ़ना है क्लास में आकर तो पढ़िए। चलिए अब समांतर श्रेणी का अंतिम पद कैसे देखेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। अब आप अंतिम पद को m मान लेते हैं, सेम फॉर्मूला, ठीक है। बस आप इसको क्या मानोगे, अंतिम पद मानोगे। a तो क्या होता है, प्रथम पद होता है, n यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, d क्या होता है, साधावंतर होता है। सेम फॉर्मूला रहेगा, आप इसे l से भी दर्शा सकते हो, am से भी दर्शा सकते हो। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक एपी दी गई है 7 13 19 और इसमें अंतिम पद कौन बताएगा, क्लास के एंड में दिखाऊंगी। टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है बेटा, क्लास के एंड में दिखाऊंगी। और मैंने भी बता दिया था 205 अंतिम पद। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर अंतिम पद क्या है 205, तो आप इसे ए एन मान सकते हो, ठीक है। ए कितना है 7, ए एन कितना है 205 है, डी बताओ कितना है, डी बताइए कितना है। वेरी गुड, 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 6 है। ए आपको पता चल गया है, ए एन आपको पता चल गया है। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये फॉर्मूला है। ए एन की जगह आप क्या लिखेंगे बेटा, 205 लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, एन आपको नहीं पता है, डी आपको पता है 6 है। अब इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाएगा, कर पाएंगे आप लोग सॉल्व। यस मैम। चलिए ट्राई करिए सब बच्चे, इसे सॉल्व करना है, समीकरण को सॉल्व करिए। कोशिश करो, कोशिश, जिस स्टेप में समझ नहीं आएगा वहां मैं बताऊंगी।
सोए को माइक ऑफ रखो। अभी तक किसी ने भी सॉल्व नहीं किया? 1 2 अच्छा 13n 1231 32। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, 7 इधर प्लस का है, ठीक है, इसको दूसरी तरफ ले जा सकते हो, या फिर आप और क्या कर सकते हो, आप पहले क्या करो, ये 205 बराबर है 7 प्लस 6n-1 के साथ गुणा है, तो पहले 6n के साथ गुणा होगा, 6n के साथ गुणा होगा तो 6n आ जाएगा, और 6-1 के साथ गुणा होगा तो -6 आएगा। बताओ, पहले बताओ, ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? यस लिखो चैट में अगर समझ में आया सबको। पूरी क्लास में 2 बच्चे यस लिख रहे हैं। नहीं समझ में आया तो बोलो रिपीट करने को। 6n-1 के साथ गुणा हो रहा था, तो पहले आप 6 को n के साथ गुणा करोगे, फिर 6 को -1 के साथ गुणा करोगे। अब 205 बराबर है 7 - 6। बताओ 7 - 6 कितना हो गया? मैम 1 हो गया। तो आप इसको इधर ऐसे लिख सकते हो, 6n + 1 लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो कि नहीं? यस मैम। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 6n + 1 बराबर है 205। अब यहां से निकालो n की वैल्यू, क्योंकि अभी तक n पर 205 क्यों होगा बेटा? वो nवां पद है, n 205 नहीं लेना है, nवां पद 205 है। nवां देखो, a1 a2 a3 an, nवां पद 205 है, n 205 नहीं होगा बेटा। आप लोगों ने यही निकाल के सॉल्व किया हुआ है 1231। नहीं, क्वेश्चन करिए। 200, अब इस समीकरण को तो सॉल्व कर सकते हैं ना सब, जल्दी से सॉल्व करिए बेटा, खुद ट्राई करना है, खुद ट्राई करना है सबने। 6n 205 एक प्लस का है, दूसरी साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, तो 6n बराबर है 204। अब 204 को 6 से भाग कर लो, n 6 गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा। 34 34 है ना, 6 3 18, 2 इधर आ गए, 6 चौक 24। तो कौन सा पद 205 होगा? क्या ये वन उस साइड क्यों गया? कहां पर, कौन से वाले की बात कर रहे हो? यहाँ पर कौन से स्टेप में बताओ? हाँ बोलो बोलो। आपने प्लस था उसको माइनस में कर दिया साइड, वो क्यों गया? किसकी बात कर रहे हो? क्या ये -1 क्यों हो गया? यस मैम, ये देखो 6n + 1, एक इधर प्लस का है, जब उसे हम राइट हैंड साइड पर पहुंचाएंगे तो वो चिन्ह बदल जाता है ना, वो -1 का हो जाता है, क्योंकि 6n के साथ 1 प्लस में है। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप, n के साथ 6 जो है वो गुणा हो रहा है, 6n में 6n के साथ गुणा हो रहा है, तो गुणा किस में बदलता है? भाग में। प्लस किस में बदलता है? माइनस में। माइनस बदलता है प्लस में, भाग बदलता है गुणा में। ठीक है, ओके मैम। यही पूछना चाह रहे थे आप? यही पूछना चाह रहे थे, कुछ और? सबको समझ में आया? ये बेसिक समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं वो है, नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पर a कितना है? 5 d बताओ कितना है? मैम 3, सॉरी मैम, माइनस माइनस। चलो ऐसा करती हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ एक, सभी बच्चे उसका आंसर पोल में करेंगे।
आपको इनमें से, मैं आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखूंगी, उसमें से आपको बताना है, गलत कथन ढूंढना है, ठीक है। गलत कथन देखना है कौन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन है कि ए एन बराबर है -31। दूसरा ऑप्शन है एन बराबर है -31। तीसरा ऑप्शन है डी बराबर है -3। चौथा ऑप्शन है ए बराबर है 5। आपको देखना है इन चारों में से गलत कौन है, ठीक है। इन चारों में से गलत कथन पहचानना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सब बच्चे करिए। इनमें से गलत कौन है आपको ये पहचानना है। दो तो वैसे आपको पता ही है, दो तो हमने सॉल्व कर ही लिए थे, बाकी दो में सोचना है कि कौन सा गलत हो सकता है। कर दिया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। बस अगर ये समझ गए ना तो आप पूरा क्वेश्चन सही करोगे। कर दिया मैम। कर दिया मैम। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से बाकी सब बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। तीस में से बस 17 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। 18, 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। ठीक है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, वेरी गुड। चलो, इतना मुझे पता चल गया कि सभी बच्चों को ये पता है कि एनवा पद 31 है। एन 31 नहीं है, एनवा पद -31 है ना, क्योंकि हमें पता है ये ए है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, उसी तरह ये AN है। अब हमें पता क्या करना है कि इसमें कितने पद है टोटल, मतलब n निकालना है। हम फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, an बराबर है a प्लस n-1 गुणा d। अब यहाँ से an की जगह क्या रखेंगे, -31। a कितना है 5, d कितना है बच्चों -3 है d। बेटा स्क्रीन नहीं आ रही है तो दोबारा ज्वाइन करो, बाकी बच्चों को आ रही है नजर। यस मैम। मैम। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप। पहले आप जल्दी से मुझे बताओ, जब आप -31 की गुणा -n-1 से करोगे तो क्या आएगा, जल्दी लिख के बताओ यहाँ क्या आएगा। ये स्टेप अगर सही कर दिया फिर आप क्वेश्चन ठीक करोगे। अपने हिसाब से जो भी आप लोगों को लगता है ट्राई करो, चैट में लिखो जो भी लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या आना चाहिए, -3n, ओके, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा और कोशिश करो। एक चीज लिख दी, दूसरे वाले -1 के साथ भी गुणा करो बेटा। शाबाश। बेटा चैट में लिखो, चैट में एक ही बच्चे ने लिखा है। चलो, निखिल वाली आईडी से 2 बच्चों ने लिखा है। ओके, वेरी गुड। और बच्चे भी ट्राई करो। पहले -3 की गुणा n से करेंगे तो वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर मुझे सही नजर आ रहा है। चलो, किस किस ने कोशिश करी है, भूरी सिंह वाली आईडी से, निखिल सैनी वाली आईडी से, राहुल, आरजी गुप्ता, रुद्रा, बाकी सब बच्चों ने कोशिश की है और बाकी अब कॉपी करना स्टार्ट कर दिए। नहीं बेटा कॉपी मत करो, खुद से आंसर करो चाहे रॉन्ग हो। पहले आप -3 को n के साथ गुणा करोगे, -3 को पहले n के साथ गुणा करेंगे। जब -3 को n के साथ गुणा किया जाएगा तो -3n आएगा कि नहीं, -3। फिर आप -3 को किसके साथ गुणा करोगे, n के बाद क्या है, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई। जब -3 को -1 के साथ गुणा किया जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस प्लस, 3, तो प्लस का 3 आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3।
यहाँ तक किस किस को बात समझ में आ गई? ये स्टेप मुश्किल था, उसके आगे आप लोग आराम से कर लोगे। किस किस को बात समझ में आ गई? जल्दी से चार्ट में बाय लिखो। 11 आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 + 3। 5 + 3 कितना होता है? 8। 8। 8 - 3n, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? अब 8, अब इधर सोचो, आपको निकालना क्या है? n निकालना है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम नंबर्स हटाने शुरू करेंगे। इस 8 को हटाने की कोशिश करो यहाँ से। 8 इधर किस चीज का है? प्लस का। उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। अब बताओ, -31 - 8 कितना होता है? मैम -29। हाँ, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन बड़ा 31 है, उसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो? -3n बराबर है -39। अलट पलट करके लिख दिया, है ना? लेफ्ट हैंड साइड करो, लेफ्ट हैंड साइड। -3n के साथ गुणा में है, उसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। यस मैम। माइनस से माइनस कट गया, 3 3 3 9। तो 13। पदों की संख्या कितनी हो गई? n 13। किस किस को ये बात समझ में आई? जल्दी से चार्ट में y लिख दो, जल्दी से चार्ट में y लिख दो। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जांच कीजिए क्या 301, जांच कीजिए क्या 301 समांतर श्रेणी 5 11 17 23 का कोई पद है। ठीक है। अब आप क्या करो, आपको एक एपी दी गई है, मान लो 5 11 17 23 और कहां तक? 301 तक। मान लो ये एपी दी गई है। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से बताइए, ए कितना है? 5। डी कितना है? 6। और ए कितना है? 301। सभी बच्चे जल्दी से एन कैलकुलेट करो, ये खुद से ट्राई करो। नहीं समझ में आएगा मैं समझाऊंगी तो हूँ, बट पहले आप बताओ एन कितना आ रहा है यहाँ पे। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे एन कितना है। ए एन 301 है, ए 5 है, डी 11 है, सॉरी डी कितना है? 6 है। चलो ट्राई करो आप। 8 आ रहा है आंसर मुस्कान? नहीं, अच्छा डी आपने, किया किसी ने? अच्छा, और किसी ने सॉल्व किया? और किसी ने सॉल्व किया? शाबाश। चलो, अब काफी बच्चों ने एन निकाल लिया और बिल्कुल सही निकाला है। आप क्या करेंगे? पहला स्टेप 301 बराबर है 5 प्लस
जब आप n-1 को 6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? पहले ये वाला स्टेप बता दो मुझे। हाँ, 6 को n-1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? मैम 6n और मैम 6 -6 मैम। वेरी गुड, 6n-6 आएगा, है ना बच्चों? 6n-6 आएगा। अब यहाँ पर बताओ 5 - 6 कितना होता है? मैम 5 को -6 से मतलब माइनस करेंगे तो मैम -1 आ जाएगा मैम। -1 + 6n। इस -1 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो +n हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यस मैम। तो ये क्या बन गया? 302 बराबर है 6n। या फिर हम ये कह सकते हैं 6n बराबर है 302। आप n बराबर है क्या करोगे? 302/6। अगर आप देखो 302 6 से भाग नहीं होता, आप इन दोनों को 2 से भाग कर सकते हो। 2 × 6, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 2, 151/3। क्या कोई भी नंबर, जैसे आपसे पूछा है यहाँ कितनी संख्याएं हैं, वो इस तरह से हो सकता है? जैसे अगर मैं पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप ये कहोगे कि 151/3 बच्चे हैं? नो मैम। जब भी आप गिनती करते हो, गिनती कभी भी इस तरह से, जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपकी क्लास कितनी क्लासेस होती हैं, आपका हो गया 8। अभी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट है? 32 बच्चे प्रेजेंट है। आपने कितनी क्लासेस लगाई हैं? 10 क्लासेस लगाई हैं। कभी ये तो नहीं बोलोगे ना कि हमारी क्लास में 1.5 बच्चा प्रेजेंट है, या 11.9 बच्चे प्रेजेंट है, या 11/2 बच्चे प्रेजेंट है। कभी ऐसा तो नहीं होता। हमेशा जब आप गिनते हो, इसीलिए जिन संख्याओं का योग हम गिनने के लिए करते हैं, जिनका यूज, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या है। जिनका यूज आप गिनती के लिए करते हो, गिनने के लिए करते हो। तो पदों की संख्या, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या कभी आप ये कहोगे कि 151/3वां पद है? नहीं कहोगे ना। तो n 151/3 आ रहा है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? नहीं, ये इसका एक पद नहीं है। बात समझ गए सब बच्चे? यस मैम। इसको बात निकालना है बस। हाँ बोलो। हाँ क्या? जी, ये परिमेय संख्या होगी ना? हाँ, वेरी गुड, ये परिमेय संख्या होगी। बताओ, आ गया ना सबको समझ में? कौन सी संख्या होगी बच्चों? ये परिमेय। बट हमें कौन सी चाहिए? हमें तो प्राकृतिक संख्या चाहिए, है ना? प्राकृतिक संख्या चाहिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब देखो और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं एपी से। और क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? अब पहला काम आपको क्या करना है, जिससे आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हों? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन है? ये हम 6th क्लास में करते थे, है ना? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी तो मैम 10 है और सबसे बड़ी मैम 99 है। मैम 10 है। वेरी गुड। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या 99। मतलब 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती है, 99 पे खत्म होती है। ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? तो 10 के बाद कौन सी संख्या, क्या 10 3 से विभाजित है? नो मैम। नहीं। 11 विभाजित है? नहीं। 12 से शुरू करेंगे, है ना? तो सबसे पहली 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, और लास्ट कौन सी होगी? मैम खुद 99 होगी मैम। हाँ, बताओ सब बच्चे ये बात समझे? लास्ट क्या होगी? 99। ठीक है, 99 3 से विभाजित। यहाँ तक किस वरना मेरी आवाज मुझे ही लौट के आ रही है। तो टोटल आपके पास अब यहाँ पर एपी बन गई, है ना बेटा? एपी बन गई, जिसमें आपके पास ए क्या है? 12, डी कितना है? 3, और बताओ ए एन कितना है? मैम 99। ए एन 99। बेटा आगे तक चलती जाएंगी ना, आगे तक चलती जाएंगी, 21 24 लिखने की जरूरत ही नहीं है।
आपको पता है 21 24 आएंगे, आगे तक 3 का पहाड़ा चलते जाएगा ना 99 तक, समझे? चलिए अब बताओ आप n कितना होगा यहाँ पे, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। बताइए an 99 है, a 12 है, n आपको निकालना है, d पता है आपको 3 है, जल्दी से n कैलकुलेट कर लो। चलो ऑप्शंस दे रही हूं मैं इसके लिए, ठीक है? मैंने पोल में करना है। हाँ पोल में करना है। मैम कर दिया आंसर। वेरी गुड। लास्ट का 1 मिनट और, आसान क्वेश्चन है बच्चे ये। काफी आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। मैम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है मैम थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 15 बच्चों का ठीक है। लास्ट के 16 सेकंड आपका ठीक हुआ कि नहीं? मैम ठीक है हमारा। लास्ट के 10 सेकंड बेटा और। चलिए मुझे लगता है सभी ने आंसर ठीक है। अब ध्यान से देखना और मुझे बताना किसने कहाँ गड़बड़ करी है, ठीक है? पोल को मैंने बंद कर दिया है। काफी बच्चों ने गलत किया है, ध्यान से देखना और बताना। आपको सब चीजें यहाँ पर लिखी हुई मिली हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी बेटा, ठीक है? 99 बराबर है 12 प्लस, अब आप क्या करोगे, 99 बराबर है 12 प्लस इस 3 को n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। मैम 3n माइनस 3। 3n माइनस 3 आएगा, है ना? 3n माइनस 3 आएगा। 3 को n के साथ गुणा करो, 3 को माइनस 1 के साथ गुणा करो। अब क्या करेंगे, 99 बराबर है 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना होता है मैम 9।
12 माइनस 3 9 हो जाता है, 9 प्लस 3n। अब 9 इधर प्लस का है, आप उसे दूसरी तरफ भेज दोगे, माइनस का हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? 90 बराबर है 3n। या फिर आप लिख सकते हो 3n बराबर है 90। n 3 के साथ गुणा है, दूसरी तरफ आकर भाग हो जाएगा, तो आंसर 30 आ जाएगा। अब कुछ बच्चों ने 87 किया है, बेटा बस डायरेक्ट 12 को माइनस कर दिया 99 में से, तो आंसर आ गया। और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी क्या? समझ में आई कहाँ मिस्टेक? अब बताओ मुझे कहाँ मिस्टेक हुई है, मैं बताती हूँ स्टेप को। अगर आपने किसी और मेथड से किया है, मैं वो वैसे भी समझा देती हूँ। बताओ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या किसी स्टेप में दोबारा से पूछना है कोई स्टेप, बताओ। आ गया मैम। आ गया समझ में पक्का? यस मैम। यस मैम। क्या हुआ? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 4 मैम से। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है ना? एक मिनट मैं देखती हूँ बेटा। आपने बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही मेथड। मैंने वही बोला, आप मल्टीपल मेथड यूज कर सकते हो, आपका आंसर बस सही आना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो। समीकरण हल करने के तो बहुत तरीके होते हैं, आप जैसे चाहे वैसे हल करो, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब मैं हेल्प कर देती हूँ आप लोगों की थोड़ी सी, इसमें एपी बनाने में हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन ऑन नहीं किया है। एपी बनाते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मैम 100। 100, सबसे बड़ी संख्या 999। ठीक है। अब मुझे बताओ 100 4 से भाग होती है? 100 तो 4 से यस भाग हो मैम। जाता है। 25 तो 34 सबसे पहली संख्या 100, 104, 108, 3 संख्या लिखनी काफी होती है। अब सबसे लास्ट, क्या 999 4 से भाग होता है? नहीं। पहले अब देखो 999 नहीं होता, 998 हो सकता है। यस मैम। 998 हो सकता है। देखो जरा भाग करके, 998 को 4 से भाग करना है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स देख लो भाग करके, हमें उससे पता चल जाता है कि 4 से। सिर्फ 98 को भाग करके देख लो 4 से। 4 एकम 4 दूनी 8, 18 नहीं, 4 से भाग नहीं होगा। 4 से देखने के लिए आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देख लो। 997 तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर आता है 996। 996 में 96 को लास्ट के 2 नंबर भाग करके देखने हैं 4 से, बस 4 से विभाजिकता वाला जो रूल होता है वो ये होता है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो हमारे पास लास्ट नंबर क्या मिल गया हमें? 996 मिल गया। 996 मिल गया ना बच्चों? अब सब बच्चे पोल में इसका आंसर करो सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, सब खुद से सॉल्व करेंगे। ए एन मैम कितना है? एन की जगह मैम 996 रखना है। हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो पूछा है ना आपसे। ए की जगह आप 100 रखेंगे, पहला पद 100 है। डी कितना है यहाँ पर बच्चों? डी 4 है। वेरी गुड, किसी एक बच्चे ने कर दिया है, उसका बिल्कुल ठीक है। किसने किया है आंसर? मैम मैंने। वेरी गुड, 2 बच्चों ने करा है, बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। बाकी सब बच्चे भी अब सही करने की कोशिश करना। मैम कितनों का ठीक है? 4 बच्चों का।
लास्ट का 1 मिनट और। मैम आंसर कर दिया। मैम मेरा आंसर सही है। कितने बच्चों ने किया है वो आंसर? पोल में देखो, ज्यादा बच्चों ने अगर किया है तो ठीक है। लास्ट के 30 सेकेंड। बीस सेकेंड। यस मैम, जो आंसर ज्यादा बच्चों ने किया ना वही कर रखा हमने भी। फिर ठीक है। मेरा भी ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चों, अब समझते हैं क्वेश्चन। देखो, जिसने जहां पर मिस्टेक करी होगी वो ध्यान से समझना। ओके, सबसे पहले मैं इसको दोनों मेथड से कराऊंगी। मुझे लगता है कुछ बच्चे दूसरे मेथड से भी कर रहे हैं, तो मैं दोनों मेथड से करा दूंगी। सबसे पहले वाला मेथड जो मैंने आपको सिखाया वो क्या है? 996। आप 4 को n-1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 4n-4। वेरी गुड, 4n-4 आ जाएगा। अब मुझे बताइए 100 - 4 कितना हो जाएगा? 100 - 4 96। 96 प्लस 4n। अब ये 96 इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ भेजोगे तो माइनस का। माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करके 900 आएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, या फिर आप इसको और कैसे लिख सकते हो? हम इसे लिख सकते हैं 4n इज इक्वल्स टू 900। 4n बराबर है 900। n बराबर है 900 बटे 4। दोनों को भाग करो, 225। 225 आ रहा है। इस मेथड से किस किस बच्चे ने किया है? मैम मैंने भी इसी मेथड से किया है। बताओ, जिसने इस मेथड से किया है ठीक आया है उनका आंसर? अगर नहीं आया तो बताओ कौन से स्टेप में गड़बड़ करी है? मैम ठीक आया है। मैम ठीक मेरा आया है। आंसर ठीक आया है। ओके, अब मैं समझाती हूँ दूसरे मेथड से। काफी बच्चों ने दूसरे मेथड से भी किया होगा और वहां पर गड़बड़ करी होगी, जिससे ऑप्शन उनका डी आ रहा है। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ए एन बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आप वैल्यूज भी सेम भरोगे। 996 बराबर है 100 प्लस n माइनस 1 गुणा 4। अब आप और कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये 100 प्लस में है, बाकी सबके साथ प्लस में है, तो इसे पहली दूसरी तरफ भेज देंगे तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बताओ, यस मैम। माइनस का हो जाएगा ना। अब 996 माइनस 100 हो जाएगा 896। अब मुझे बताओ 4 n-1 के साथ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है कि भाग हो रहा है? गुणा। गुणा। गुणा हो रहा है, तो उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो मैम डिवाइड का। डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आप 896, 4 इधर गुणा में दूसरी तरफ लाकर भाग कर दोगे। बताओ 896 को 4 से भाग करेंगे तो? मैम 224। 224। ठीक है। अब काफी बच्चों ने इस मेथड से किया होगा, तो उन्होंने यहीं पे आंसर कर दिया अपना 224। लेकिन बेटा अभी यहाँ पर n भी तो है -1 में, उसको भी तो दूसरी साइड लाना पड़ेगा। ये -1 इधर आकर +1 बन जाएगा, तो n बराबर है 225। दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अब चैट में जल्दी से बताओ, आप लोगों ने मेथड 1 से किया है कि मेथड 2 से किया है? मैम मैंने मेथड जल्दी 2 से किया है। अच्छा, सही आंसर आ गया था। यस मैम। सही था मैम। बाकी सब बच्चे? मैम 2 से किया था, सही आया पर। सही आ गया था। 6-7 बच्चों ने गलत किया था, बट चलो कोई बात नहीं। सभी को क्लियर है अभी यहाँ तक? मैम क्लियर है। क्लियर है। क्वेश्चन करा लूं आप? करा लो मैम। चलिए, फिर अब क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना, कैलकुलेशन कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछना।
अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको एपी क्या दी गई है, 5, 10, 15 और एन क्या दिया गया है, 250, है ना। हम एपी कैसे देखते हैं, A2, A3, इसे क्या कहते हैं, इसे AN कहते हैं, है ना। अब तक तो इतना सब बच्चों को पता चल ही गया होगा। ए भी आपको दिया गया है, आपको एन निकालना है, एन कितना है ना। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होता है, एन होता है, आपको एन निकालना है। हो गया। वेरी गुड। हो गया मैम। चाहिए किसी को? मैम 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, हाँ हाँ, करो करो, सॉल्व करो आराम से। करिए जल्दी से सब, वेरी गुड। कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो नोटबुक दिखा के पूछ सकते हो। कर दिया मैम। खुद से ट्राई करके करो, आंसर रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, जहां मिस्टेक होगी उसे मार्क करो। खुद से जब तक नहीं करोगी तो समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ गलती हो सकती है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना। चलो बेटा, लास्ट के 30 सेकंड और। 24 में से 18 स्टूडेंट्स ने आंसर किया, सॉरी 22 में से। चलिए लास्ट के 10 सेकंड और। बेटा 24 में से 18 ही बच्चों ने आंसर किया है। चलिए अब बेटा सॉल्व करते हैं इसे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस
n-1 गुणा d किसके बराबर होता है, a n के बराबर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, a n के बराबर होता है। अब यहाँ पर a कितना है, या चलो हम अभी ऐसे ही करते आ रहे हैं, फिर कभी आप कंफ्यूज हो जाओ लेफ्ट साइड राइट साइड में। a n कितना है बच्चों यहाँ पर, मैम 250। 250। a कितना है 5, d भी कितना है 10 माइनस 5 5 है। अब भरते हैं यहाँ पर, ए एन की जगह आप 250 लिखेंगे, ए की जगह आप 5 लिखेंगे, एन आपको निकालना है, डी की जगह भी आप 5 लिखेंगे। तो 250 बराबर है 5 की गुणा n माइनस 1 में करेंगे तो मैम 5n माइनस 5। 5n माइनस 5। 5n माइनस 5। ठीक है, अब 250 बराबर है 5 माइनस 5 0 मैम। 0। क्या बच गया 5n। 250 को 5 से भाग कर देंगे, n के बराबर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया 50। ठीक है, पहले मेथड से करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो। बताओ बात समझ में आई? लेकिन इस वाले में पहला ही मेथड ज्यादा आसान है। अगर आप दूसरे मेथड से किया है आपने तो कैसे होगा, है ना, तब उसमें क्या करना पड़ेगा, 250 बराबर है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, दूसरे मेथड में एक स्टेप बस एक्स्ट्रा होगा, बराबर है 5 प्लस n माइनस 1 गुणा 5। तो 250, ये 5 अभी प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 245। ठीक है, n माइनस 1 गुणा 5, 5 गुणा में है, आप भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा भाग करके बताओ? मैम 49 बराबर है n माइनस 1। n माइनस 1 तो फिर n कितना आ गया मैम 50 आ गया। दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगता है आप उससे कर सकते थे। बेटा 5 बच्चों ने 250 किया, 250 कैसे हो सकता है? पदों की संख्या 250 कैसे हो सकती है? पदों की संख्या 250 कैसे हो सकती है जब लास्ट पद ही 250 है? हाँ जी बताइए, समझ आया सबको यहाँ तक? पहले बताओ। समझ आ गया मैम। समझ आ गया। एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे अभी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है? बताओ, पहले तो आप बताइए एपी क्या बनेगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। एपी बताओ, पहले एपी बनाओ, एपी बनाओ सब बच्चे। 12 16। बेटा दोनों फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, बट सॉल्व करने का मेथड अलग होगा। तो 2 अंकों की पहली संख्या जो 4 से विभाजित होगी वो होगी 12, फिर होगी 16, फिर होगी 20, लेकिन सबसे लास्ट क्या होगी? 99 तो नहीं हो सकती। 98 हो सकती है? नहीं हो सकती। 97 भी नहीं हो सकती। 96 हो सकती है। एपी बन गई हमारे पास। एन कितना आ गया यहाँ पर? ए 12 है, डी 4 है, एन कितना है? 96। जल्दी से निकाल लो सब बच्चे, एन कितना हो जाएगा? चलो ये वाला मैं आपको ऐसे सॉल्व करा देती हूँ। ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर है ए एन। बारह प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 गुणा 4 बराबर है 84। n निकालिए कितना आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। n माइनस 1 गुणा 4, तो 4 गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। आप भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो n बराबर है 21 प्लस 1, मतलब n बराबर है 22। कितने बच्चों का आंसर 22 आया?
मैम मेरा भी 22 ही है। 22 आ गया। इस तरह के मेरा भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको जरूर ट्राई करना। आपकी बुक में भी देखो 5.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास से पहले उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम बेटा, अब एक फोन पे करवा दो। है ना?